राजधानी दिल्ली से, जहां संसद में बजट सेशन का आज चौथा दिन है। बीते दिन संसद में विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मौतों की सही जानकारी देने की मांग की। तो संसद में बजट सेशन का आज चौथा दिन है और आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि कल संसद में विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया था। महाकुंभ में हुई भगदड़ पर कई सवाल विपक्ष ने उठाए थे। आपको बताते चले कि कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के आंकड़ा छुपाने का आरोप सरकार पर लगाया था। इसी के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मौतों की सही जानकारी देने की मांग की। तो संसद में बजट सेशन का आज चौथा दिन है और आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते दिन संसद में विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया था। विपक्ष ने आरोप सरकार पर लगाया था कि महाकुंभ में हुई भगदड़ का सही आंकड़ा सरकार ने लोगों से छुपाया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर महाकुंभ में हुई भगदड़ पर कई आरोप लगाए। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए कल हंगामा हुआ बजट सेशन के दौरान, सबसे ज्यादा मुद्दा महाकुंभ का ही गरमाया था और आज चौथा दिन है, आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बजट सत्र के अंदर लगातार हंगामा जो है विपक्ष के द्वारा किया गया है, क्योंकि बजट सत्र को लेकर बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं महाकुंभ को लेकर लगातार आवाज जो है विपक्ष उठाता हुआ नजर आया। संसद के दोनों सदनों के अंदर कहीं ना कहीं विपक्ष जो था सरकार से जवाब मांगना चाहता था कि जिस तरीके से महाकुंभ के दौरान लोगों की मौत हुई है उसको लेकर जवाब जो है सरकार के द्वारा दिए जाए। मगर यहाँ तक विपक्ष ये भी कहता नजर आया कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं महाकुंभ के अंदर दौरान जो भगदड़ हुई थी उसके अंदर लोगों की जो मौत हुई थी के आंकड़े जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर दोनों सदनों के अंदर हंगामा किया गया। मगर यहाँ पर बात करें बजट की, तो बजट को लेकर भी ये कहा गया कि बजट जो है वो आम व्यक्तियों को राहत जो है वो नहीं दी गई है, सिर्फ कुछ व्यापारी वर्ग को जो है उनको राहत देने के लिए बजट में छूट दी गई है, यानी कि टैक्स में छूट दी गई है। मगर अब जिस तरीके से विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं महाकुंभ को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए बजट पर सत्र था लेकिन बजट की बात सदन में कम गूंजी, महाकुंभ की बात ज्यादा विपक्ष ने उठाई। तो ऐसे में पक्ष का ये आरोप है कि बजट एकदम सही आया, उस पर इनके पास कोई सवाल नहीं है, इसलिए महाकुंभ का मुद्दा उठा रहे हैं कि झूठे जो आंकड़े हैं वो झूठे हैं। जबकि सरकार ये कह रही कि जो भगदड़ वहां पर मची थी, जो आंकड़ा उन्होंने बताया था कि लगभग 30 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया था और उतना ही आंकड़ा है, लेकिन विपक्ष इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें महाकुंभ की, क्योंकि इस बजट सत्र के अंदर हंगामा जिस तरीके से देखने को मिला, बजट को लेकर कम हंगामा देखने को मिला था विपक्ष की तरफ से, मगर महाकुंभ को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाने की बात की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि सरकार की तरफ से जो आंकड़े छुपाए गए हैं उसको सार्वजनिक करने चाहिए, ना कि वो कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सके। मगर यहाँ तक कि स्पीकर की बात करें तो स्पीकर की तरफ से कहा गया कि आपको माफी मांगनी चाहिए उन्होंने। मगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर उन्होंने कोई गलत सवाल पूछा है तो उसके लिए वो माफी मांग सकते हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आंकड़े छुपाने की बात की जा रही है वो आंकड़े सबके सामने होने चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ को लेकर आज भी कहीं ना कहीं संसद के अंदर हंगामा जो है विपक्ष के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार हंगामा जो है वो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा था। मगर अब चौथे दिन भी कहीं ना कहीं यही चीज के आसार जो है दोनों सदनों के अंदर जरूर देखने को मिल सकती है। अगर विपक्ष वाकई में ही महाकुंभ को लेकर सरकार से जवाब चाहता है तो चर्चा के लिए कहीं ना कहीं सरकार को तैयार होना चाहिए और सरकार जो है वो चर्चा के दौरान कहीं ना कहीं पूरी जानकारी जो है वो सार्वजनिक की जाए। मगर यहाँ पर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाने को लेकर जरूर इसको सवाल जो है वो पूछने की कोशिश करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जिस दिन बजट पेश हुआ था उसी दिन से ये सामने आ गया था कि विपक्ष का जो मुद्दा होगा आने वाले समय में जब बजट सत्र शुरू होगा तो मुद्दा यही होने वाला है कि महाकुंभ के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, बजट
बजट के आंकड़ों से, क्योंकि सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान उसी दिन सामने आया था कि जो बजट के आंकड़े हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो भगदड़ मची है उसके आंकड़ों को साफ कीजिए, जो भी हकीकत है वो लोगों के सामने लेकर आइए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की बात करें या फिर विपक्ष के द्वारा सत्तारूढ़ पार्टियों की, सत्ता की जो कहते हैं विपक्षी पार्टियां हैं उनकी बात करें, तो उनकी तरफ से लगातार कहीं ना कहीं जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई थी और बजट सत्र शुरू हुआ था तभी कहीं ना कहीं ये आसार बताए जा रहे थे कि बजट को लेकर कम हंगामा हो सकता है, मगर महाकुंभ को लेकर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर सकता है। मगर वही चीज लगातार पिछले 3 दिनों के अंदर जो कार्रवाई सदन के अंदर देखने को मिली, उसमें तो यही चीज देखने को मिली कि महाकुंभ को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार से जवाब जानना चाहता था, और यहाँ तक कि जो आंकड़े छुपाने की बात की जा रही है उसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से भूमिका जो है वो बनती हुई नजर आई। मगर आज चौथा दिन है, तो आज चौथे दिन भी आसार जो है वो महाकुंभ को लेकर ही कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं, और विपक्ष जो है वो शायद दोनों सदनों के अंदर आज सरकार से फिर दोबारा से आंकड़ों को लेकर कहीं ना कहीं दो कसते आरोप प्रत्यारोप जो है वो करता हुआ नजर आ सकता है। मगर यहाँ पर बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष पहले ही कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो जारी कर चुका है, मगर आज देखना होगा क्या वही आंकड़े जो है क्या दोबारा से जारी किए जाएंगे या फिर उसमें बदलाव किया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए आंकड़े छुपाने का विरोध केवल विपक्ष नहीं कर रहा है, विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो वहां पर घटना घटी थी वो क्यों घटी, उस पर भी जो सत्ता पक्ष है उस पर कोई भी जवाब नहीं दे रही है। तो ये सारे मुद्दे संसद में आज वो उठाने वाली है, कल भी उन्होंने उठाए थे। इसको लेकर क्या लगता है कि सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार होगी? क्या जवाब आगे चल के लोगों को और विपक्ष को सत्ता दे पाएगी? देखिए यहाँ पर बात करें विपक्ष की और सत्तारूढ़ पार्टी की, तो लगातार जिस तरीके से विपक्ष पिछले 3 दिनों से सदन की कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं उसमें हंगामा करता हुआ नजर आया, और आज भी चौथे दिन है तो आज भी आसार जो है वही नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें महाकुंभ के अंदर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की बनती है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, जो इतनी बड़ी भगदड़ जो हो पाई, और दूसरा यहाँ पर बात करें लोगों की मौत हुई, घायल हुए लोग, उसको लेकर सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो यही चीज पहले ही सदन की कार्रवाई से कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी थी, और जब भी सदन के अंदर कहीं ना कहीं इसी को लेकर हंगामा जो है वो विपक्ष के द्वारा किया गया था। मगर अब जिस तरीके से महाकुंभ के अंदर जो कहते घटना घटी है उसको लेकर और सुरक्षा व्यवस्था पहले से जो इंतजाम बताए जा रहे थे कि महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी इंतजाम जो है वो किए गए, मगर इतने इंतजाम होने के बावजूद भी अगर भगदड़ होती है और लोगों की मौत होती है और लोग घायल होते हैं, तब कहीं ना कहीं सवाल जो है वो वाकई में ही बनता है, और विपक्ष कहीं ना कहीं उसी चीज को बार बार कहीं ना कहीं सदन के अंदर उठाने की पूरी कोशिश करता नजर आ रहा है। मगर अब देखना होगा सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि सत्ता की बात करें तो जिस तरीके से लगातार भाजपा की, तो भाजपा केंद्र के अंदर है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जवाब जो है वो देना होगा कि किस तरीके की घटना घटी है और यहाँ पर चूक किस प्रकार से हुई थी वो भी स्पष्ट करना होगा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जहां पर इतने ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे कि करोड़ों की संख्या में उस दिन लोग इकट्ठा हुए, तो स्वाभाविक तौर पर कुछ ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि शायद कोई ना कोई हादसा हो, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था। आगे भी कल भी जो अमृत स्नान हुआ उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको